राजस्थान में बीजेपी के 11 लोकसभा सीटें हारने के बाद से एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि सीपी जोशी को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। वैसे यदि राजस्थान का चुनाव परिणाम कोई दूसरा भी होता और बीजेपी सभी 25 सीटें जीतती, तब भी यह तय था कि सीपी जोशी की अध्यक्ष पद से विदाई होती, क्योंकि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही यह तय हो गया था कि सत्ता और संगठन दोनों के मुखिया के पदों पर एक ही वर्ग का कब्जा नहीं रहेगा। तो सीपी जोशी की विदाई वैसे भी होनी थी, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि यह फैसला इतनी जल्दी भी नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कुछ खास वजह भी है। उसमें सबसे पहली वजह है सोशल इंजीनियरिंग, यानी जाति संतुलन बैठाना। फिलहाल प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों के मुखिया ब्राह्मण हैं। भजनलाल शर्मा सत्ता के शीर्ष पर हैं तो सीपी जोशी संगठन के मुखिया। सीपी जोशी को पार्टी ने करीब 1.25 साल पहले प्रदेश भाजपा की डोर सौंपी थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने पर भजनलाल शर्मा को सीएम चुने जाने के साथ ही सीपी जोशी की मुश्किलें बढ़ गई। तभी से यह तय माना जा रहा था कि अब प्रदेश भाजपा की कमान किसी और के हाथ में होगी। दूसरा कारण है लोकसभा चुनाव की हार। राजस्थान में भाजपा ने 2014 और 2019 में कांग्रेस का सफाया कर दिया, लेकिन इस बार कांग्रेस 11 सीटें छीनने में कामयाब रही। इनमें से 9 सीटें तो वे हैं जहां विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा वोट हासिल किए थे, यानी विधानसभा चुनाव में ही इन सीटों पर कमजोर स्थिति का पता चलने के बावजूद पार्टी कोई कारगर रणनीति नहीं बना सकी। तीसरा बड़ा कारण है संगठन की कमजोरी। विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय यदि संगठन को मिलता है तो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी भी बनेगी। फर्क यह है कि विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने के वक्त संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद थे, लेकिन चंद्रशेखर की राजस्थान से विदाई के बाद सारी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की थी। जोशी खुद अपने चुनाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से बाहर नहीं निकल पाए। अब सवाल यह है कि जब पुख्ता वजह मौजूद है तो भाजपा आलाकमान किस बात का इंतजार कर रहा है। राजस्थान में संगठन का नेतृत्व परिवर्तन करने में पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसके चलते लगता है कि सीपी जोशी को कुछ वक्त मिल सकता है। हार के लिए अकेले जोशी जिम्मेदार नहीं है, यह पहला कारण है। यदि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के लिए जिम्मेदारी तय की जाती है तो अकेले अध्यक्ष ही इसकी जद में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी भाजपा हारी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के चूरू और किरोड़ी लाल मीणा के दौसा सहित कई मंत्रियों के इलाके में पार्टी को शिकस्त मिली है। किरोड़ी लाल तो पहले ही इस्तीफे की बात कहकर पार्टी को संकट में डाल चुके हैं। पार्टी को डर है चुनाव नतीजों के बाद अध्यक्ष बदलने से गलत संदेश जाएगा। यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर ही बदलाव किया जाए तो यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी पार्टी को नुकसान हुआ है। बदलाव का दबाव वहां पर भी बनेगा। एक और वजह है राजस्थान में फिलहाल चुनाव नहीं है। राजस्थान में पहले सीएम, डिप्टी सीएम और फिर केंद्र में मंत्री चुनते समय जाति संतुलन का भरपूर ध्यान रखा गया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। मोदी सरकार में तो भौगोलिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया। पूर्व से भूपेंद्र यादव, पश्चिम से गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर से अर्जुन राम मेघवाल, मध्य से भागीरथ चौधरी को जगह मिली, लेकिन दक्षिण हिस्से से मेवाड़ से किसी को मौका नहीं मिला। जोशी की विदाई के साथ इस पर भी सवाल उठेंगे। वैसे भी विधानसभा चुनाव पहले ही हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी पर सत्ता और संगठन की बागडोर को लेकर जाति संतुलन बिठाने का फिलहाल कोई दबाव नहीं है। राजस्थान में पिछले कुछ समय में जब भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तब कुछ न कुछ विवाद उनके साथ जरूर जुड़ा रहा है। चाहे उस अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, लेकिन फिर भी उनके साथ किसी पर नाकामी का ठप्पा लगा है। कहीं बात ये उठी है कि वो संगठन को मोबिलाइज नहीं कर सके, तो कहीं विवाद ये रहा कि वो एक वर्ग विशेष के साथ या गुट विशेष के साथ जुड़े रहे। तो ऐसे में भाजपा इस बार जल्दी में नहीं है कि एक और अध्यक्ष की विदाई ऐसे माहौल में हो कि उन पर भी नाकामी का ठप्पा लगे और फिर प्रदेश में गलत संदेश जाए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।